जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं? लव यू भाई, लव यू सभी को। मज़े में हैं सब? बढ़िया हैं? बताइए। चलिए आ जाइए। यहाँ पर हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। एक बार देखिए आप लोग। आगे सभी लाइव भाई। चलिए, बहुत शानदार। सभी के सभी बच्चे जो हैं वो एकदम टाइम पर लाइव आ चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था और सभी क्वेश्चन जो है सही थे, समझ में आए हैं बच्चों को, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से मेरे भाई। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 25 रिपीट कर दो। अच्छा, 25 को देखते हैं एक बार। 25 में मेरे भाई क्या है, देखो सवाल में कुछ भी नहीं है, कहा गया है। ठीक है, 25 की अगर हम बात करें तो कि एक आर्टिकल को इतने % के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, अगर हम उसको इतने रुपए और ज़्यादा बेचें तो प्रॉफिट हमारे पास इतने % का होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का 50% निकालना है। सबसे पहले आपको है ना बच्चे, 13 सही 1/4 को आपको फ्रैक्शन में तोड़ना होगा। कैसे तोड़ेंगे? 13 इंटू 4 52, 52 एक 53। 53 को 4 से डिवाइड करो, 13.25% आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आप 16 इंटू 5 80 और 1 81, 81 को 5 से डिवाइड करो, आपका इतना % आएगा। यानी पहले आपको 13.25% का प्रॉफिट होता था, अब आपको इतने % का प्रॉफिट होता है। कितना और एक्स्ट्रा होता है बताओ पहले। तो आप बोलोगे सर इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। यानी 16.2 में से 13.25 को घटा दो तो 2.95 आएगा। यानी आप बोलोगे सर इतने % का हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इतने % का हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने दाम को बढ़ा दिया है। यानी 76.7 जो है वो इतने % की वैल्यू है। और अदर हमें जो है कॉस्ट प्राइस का 50% निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस होता है 100, उसका 50% हो गया 50, तो हम इसको किससे गुना कर देंगे? 50 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आंसर हमारा कितना आ गया? 1300 आ गया। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या कहा गया? बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल में कहा गया है कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹768 द प्रॉफिट परसेंटेज इज x। व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 896 द प्रॉफिट परसेंटेज इज x प्लस 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? कितना आसान क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए। पहले हमें x% का प्रॉफिट हो रहा था, अब हमें x से 20% ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है मेरे भाई x से 20% ज़्यादा? आप ये बताओ। आपने कीमत ज़्यादा कर दी इसीलिए तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है ना। अगर आप दाम को नहीं बढ़ाते आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता। जैसे यहाँ पर आप सामान को कितने में बेच रहे थे, आप समझना। तो आप सामान को 768 रुपये में बेच रहे थे, अब आप कितने में बेच रहे हो? तो 896 में। आपने दाम कितना बढ़ा दिया ये बताओ? दाम बढ़ाया है ना, दाम बढ़ाया है तभी तो लाभ बढ़ गया है। मुझे बताओ। तो आपने यहाँ पर कीमत को बढ़ा दिया है तो 16 में से 8 गया तो बोलोगे सर 8 रुपए।
ठीक, 8 में से 6 गया तो बोलोगे सर 2 रुपए, एकदम वैसे ही। और 9 से आपका 8 गया तो बोलोगे सर 1 रुपए। यानी आपने इतना रुपए बढ़ाया, कितना बढ़ाया? 128 रुपए बढ़ाया। और 128 रुपए बढ़ाने के चलते आपका प्रॉफिट कितना बढ़ गया? तो पहले x% का प्रॉफिट था, अब x प्लस 20% का प्रॉफिट है, यानी अब आपको 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। यानी जो पैसा आपने बढ़ाया है क्या वही 20% का मान है? बताइए, जो पैसा आपने बढ़ा दिया क्या वही 20% का मान है? बताइए यहाँ पर है कि नहीं है? तो बोलेंगे हाँ सर है, पक्का। तो बस मेरे भाई यहाँ पर पता कर लो कि सर जो 128 है वही हमारा 20% का मान है। ठीक है, जो हमारा 128 है सर यही कितने का मान है? तो यही हमारा 20% का मान है सर। ठीक है, अब यहां पर आपको कहा गया है कि x की वैल्यू पता करो कि x की वैल्यू कितनी है। अब यहां से दो तरीके हैं मेरे भाई। पहला तरीका तो यहां पर ये है कि आप कॉस्ट प्राइस को पता करिए, सेलिंग प्राइस आपका दिया गया है, और फिर इससे आप पता करिए कि आपको कितने % का प्रॉफिट हुआ है। और नहीं तो दूसरा मेरा स्मार्ट अप्रोच, आप सीधा पता कर लो कि ये कितने % की वैल्यू है। 100% से जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट भी उतना ज्यादा। अगर 100% से आपको एक मानो ये 110% की वैल्यू है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। अगर ये 120% की वैल्यू है तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। अगर ये 150% की वैल्यू है तो x की वैल्यू हो जाएगी 50। समझ में आ रहा है मेरी बात यहाँ पे? तो इसीलिए हम एक छोटी सी बात को बोलेंगे देखिए सर 128 रुपए 20% का मान है तो 768 रुपए कितने का मान होगा, ये हमें पता करना है। बस इसी चीज को हम कैसे पता करेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए 20% जो है मेरे भाई वो कितने की वैल्यू हो गई? 128 की हो गई। और हम पता करेंगे किसका? तो 768 का हम पता करेंगे। ठीक, हम यहाँ पर काटने चलते हैं। किससे काटेंगे? तो 4 से तो बड़े प्यार से हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो 4 से हमने काटा तो 4 से हमारा 3 बार में कटा और 4 से हमारा 2 बार में कटा। 4 से काटा तो कितनी बार में? 19 बार में और 2 बार में। और हम किससे काट सकते हैं? ठीक है, तो 32 से काट सकते हैं। 32 से पूरा का पूरा ये कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। और 6 × 20 हमारा कितना आ जाएगा? 120%। 120% का मतलब कितना? कि जब हम किसी वस्तु को 768 रुपए में बेच रहे हैं तो वो वस्तु अपने आप का 120% हो जा रही है। यानी यहाँ पर समान 100% का तो प्रॉफिट कितने का? 20% का। आंसर कितना होगा? ए। दुनिया में अगर इस सवाल का इससे शॉर्ट कोई अप्रोच बता देना तो मुझे बताना। सबसे बेस्ट अप्रोच, सबसे स्मार्ट अप्रोच। और ये इस बार के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है MTS का। ठीक, हालत खराब हो जाएगी आपको अगर आप कोई दूसरा तरीका लगाओगे तो। इसका बेसिक बनाओगे ना कम से कम 1.5 पन्ने में बनेगा, लेकिन आपके पास स्मार्ट अप्रोच है। क्यों? क्योंकि हमने आपको सिखाया। आप सोचिए ना, किसी वस्तु को पहले आप इतने में बेचते थे, अब आप उस वस्तु को इतना में बेचते हैं, तो आपने कितना ज्यादा में बेचा? तो आप बोलेंगे सर हमने जो है 128 में बेचा ज्यादा में। कितने में बेचा? 128 में। 128 ज्यादा रुपए आपने लिए। ठीक है, पहले आपको x का प्रॉफिट होता था, अब x में 20 ज्यादा हो रहा है। यानी जो आपने यहाँ पर 128 रुपए ज्यादा में बेचा है वो कितने की वैल्यू है? तो वो 20% की वैल्यू है। यानी ये हमारा जो 128 है वो कितने की वैल्यू है? 20% की। हम बस ये पता कर लेते हैं कि 768 जो है वो कितना % है। तो 768 जो है वो कितना % है, कैसे पता करेंगे? इतने का मान 20%, यानी 20% की वैल्यू इतनी है तो 768 की कितनी होगी? 120। 120 का मतलब क्या हो गया कि इसमें लाभ कितना है? 20% का लाभ है मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? बताइए। बाकी अगर आपको बेसिक से करना हो तो आप बेसिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आप बेसिक से कैसे करते तो आप समझिए। आप यहां पर ये बात बोलते बड़े आराम से, आप बोलते कि सर देखिए पहले सामान को हमने 768 में बेचा था, अब हमने 896 में बेचा है। जैसे मानो यहां पर क्या है कि हम यहां पर ये कह रहे हैं कि ये किसी आर्टिकल का CP है। ठीक, इस आर्टिकल को जब हमने 768 में बेचा था ना, तो हमें यहाँ पर कितने का प्रॉफिट था? x% का। अब हम इसी आर्टिकल को कितने में बेचे हैं? 896 में बेचे हैं। ठीक है, 896 में बेचे हैं मेरे भाई। तो देखो पहले बेचा तो x% का प्रॉफिट, अब बेचा तो x + 20 का प्रॉफिट। यानी असल में यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक x + 20 है। यानी ये कितना का वैल्यू है? तो ये हमारा 20% का वैल्यू है। मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ पीछे से। ठीक है, कि ये जो गैप है ये कितने की वैल्यू है? 20% की वैल्यू है। और ये गैप है कितने का? तो देखो इसमें से इसको घटाओ, 128 का है। यानी हम बात करें अगर
तो 20% की वैल्यू 128 है, या ऐसे कह सकते हो 128 की वैल्यू 20% है। अब अगर आप लंबा में जाना चाहते हो तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। 20% का मान 128, 100% का मान कॉस्ट प्राइस निकाल दो, फिर कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। और नहीं तो मैं आपको सीधा बोलना चाहता हूं, आप मेरी बात को समझिएगा। 20% का मान कितना है? 128, ठीक है। या ऐसे कह लो 128 का मान 20%, तो 768 का मान कितना हो जाएगा? तो 768 का मान तो बोलोगे सर देखो 20% जो मान है वो हमारा 128 का है, हमें तो 768 की वैल्यू चाहिए, तो 768 से हम देखते हैं यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं। 128 से हम इसको पूरा का पूरा 6 बार में काट सकते हैं, यानी 120%। यानी मेरे भाई ये कितना है? तो ये हमारा 120% है। ये कितना है? तो 120% है। अब आप खुद सोचो कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%, और ये है 120%, यानी ये कितना हो गया? तो ये हमारा 20% हो गया। यही बात हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ये 120%, ये 100%, यानी ये कितना हो गया? तो 20% हो गया, ठीक। क्लियर है भाई ये बात? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर तो बताइए, कोई परेशानी? सर CHSL में 50 में 50 मार्क्स, मैथ्स में। चलिए आएगा, बिल्कुल आएगा अक्षय सवारे, बहुत शानदार। देखिए हर बार 20% को नीचे नहीं रखते हैं, आप लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? आप यहां पर देखिए ना, रुपए का मान 2 बार दिया गया है, इसीलिए मेरे भाई रुपए नीचे आएगा और एक बार रुपया ऊपर आएगा। जो चीज की वैल्यू एक बार दी गई होती है वो ऊपर होता है। अगर परसेंटेज 2 बार दिया गया होगा ना, तो एक बार परसेंटेज नीचे और एक बार परसेंटेज ऊपर। अगर रुपया 2 बार दिया गया होगा, जैसे मानो यहाँ 128 रुपए था, 768 रुपए था, तो एक बार ये नीचे होगा और एक बार ये ऊपर होगा। कभी भी ये इंटरचेंज हो सकते हैं, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है मेरे भाई, कि नहीं ऐसा ही होगा कि लाइफ भर हमेशा प्रतिशत नीचे रहेगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग बोलेंगे तो मैं बेसिक से भी करा दूंगा, हर सवाल को बेसिक से करा दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। लेकिन मेरे भाई पता है क्या होगा? लास्ट में जब आप पेपर सॉल्व करने जाओगे ना, तो प्रॉब्लम आप ही के साथ आएगा। पता चलेगा कि पूरी दुनिया के मैथ में 50 में 50 आ रहे हैं और हमारे बच्चों का 50 में 50 आ ही नहीं रहा, फिर उससे हमें ज़्यादा दुख होगा। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है स्पेशल में, ठीक, कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, जब आप स्पेशल पढ़ाई कर रहे हो, तो आप शुरू से स्मार्ट अप्रोच को डेवलप करके चलो, ये ज़्यादा फायदा होगा आपको, ठीक है। चलिए सर आपका यूनिटरी मेथड यूनिक है, बिल्कुल धन्यवाद। आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए एक बच्चा कह रहा है सर 896 क्यों नहीं लिया? 896 भी ले सकते हो, क्या दिक्कत है? लेकिन जब 896 लेंगे ना, तो जैसे मानो अगर यहाँ 896 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसको 7 बार में काटेगा। 7 × 20 140% होगा, ये 100% है। फिर यहाँ से यहाँ 140, 140 में अगर ये 20 है तो x की वैल्यू तब जाकर 20 आएगी, ठीक है। मैंने इसको इसीलिए लिया ना क्योंकि डायरेक्ट x की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मैं इसको लूंगा तो ये पूरा मान निकलेगा, फिर उसमें से 20 घटाना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप अब आप देखिए आपके शीट में क्या है। तो आप अपने शीट में जब देखेंगे तो अगला टाइप है कंसेप्ट ऑफ सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ वाई आर्टिकल, ठीक। सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ वाई आर्टिकल, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, जैसे यहां पर आपके सामने देखिए ऐसा क्वेश्चन मेंस में आया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। अब यहां पर हमसे कहा गया कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ और हानि कितने % का होगा? हमने कहा ठीक है सर, एक बार हम देखते हैं। 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस यानी सीपी ऑफ 15 आर्टिकल बराबर हो जाएगा किसके? एसपी ऑफ कितना मेरे भाई? तो एसपी ऑफ 10 आर्टिकल के। बस ये भी कोई क्वेश्चन है? हलवा क्वेश्चन है यार, बताना जरा। हम बोलेंगे सर देखिए आप काटिए 5 से, कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 5 से काटिए, कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। सीपी को यहीं रहने देते हैं, एसपी हमारा नीचे चला आएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 और यहाँ बट्टे में हो जाएगा हमारा 3, यानी 2 रुपए। देखो जिसके सामने जो होता है वहीं उसकी वैल्यू होती है। सीपी के सामने 2 है तो उसकी वैल्यू 2 हो गई, एसपी के सामने 3 है तो उसकी वैल्यू 3 हो गई, यानी 2 रुपए के सामान को 3 रुपए में हम बेच रहे हैं। तो बताइए
लाभ कितने का हमने कमाया है, 1 रुपये का लाभ कमाया है। कितने के ऊपर कमाया है, 2 के ऊपर, 1/2 × 100। बताइए जल्दी से कितना आंसर होगा। तो हमारा आंसर आएगा 50%, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोगों को है ना, मतलब आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। कुछ बच्चे एक आधा थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक बात रहती है कि यार पढ़ाऊं ऐसा ना कि आप लोग जीवन में नाम लो कि हाँ यार पढ़ा था, फायदा हुआ। ठीक है, कंटेंट था जबरदस्त, कंसेप्ट था जबरदस्त, मजा आता था क्लास में, सीखते थे हम। ठीक है, कल के दिन मैं चाहता हूं आप किसी जब डिपार्टमेंट में बैठे हो यार, वहां पर तो एक पल के लिए याद करो यार मजा आ गया पढ़ने में। मतलब ऐसा कभी फील ही ना हो आपको कि आपके लिए मैथ कभी बोरिंग था। मैं कभी भी हमेशा यार, मैं सोचो इतने इनोवेशंस करता हूँ हर दिन, हर बैच का एक एक नया पीडीएफ होता है। कभी मेरा पिछला बैच का पीडीएफ और इस बैच का पीडीएफ सेम नहीं होता। ठीक है, आप रिकॉर्डेड बैच की पीडीएफ से आप इसको देख सकते हो, काफी डिफरेंट होते हैं, कंसेप्ट काफी डिफरेंट होते हैं, नए क्वेश्चंस के लिए नए तरीके होते हैं। ठीक है, सोचिए मैं इतने टाइम से मेंस के एनालिसिस करवा रहा हूँ, लगातार मुझे लगता है 6 क्लासेस हो गए, लोगों के एक वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे, और यहाँ हर क्लास में बच्चा, हजारों बच्चा लाइव बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन को उसको समझना नहीं है, सॉल्यूशन उसको नहीं चाहिए, उसको पूरा का पूरा अप्रोच चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन बना कैसे, इसके आसपास के कंसेप्ट क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। आपके बैच में भी आप देखो, जितने भी आपके शीट्स होते हैं, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक जो है कंसेप्ट उत्पन्न करता है। बहुत कुछ आपको सिखाने की कोशिश होती है कि प्री भी सिखा दिया, मेंस भी सिखा दिया, बेसिक भी हो गया, मॉडरेट भी हो गए, टफ लेवल के क्वेश्चंस हो गए। आपको मैं सोचने पे मजबूर करता हूं। देखो ठीक है, मानो कोई दिक्कत है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगी अभी पढ़ने में, थोड़ा सा बाउंस भी मारेगा ऊपर से, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन पढ़ना तो यही है ना, प्रीवियस ईयर में तो आया है ना, तो आज नहीं तो कल तो करोगे ना, बताओ। और बेसिक सिखाऊंगा तो फिर आप कोई किताब से क्यों ना पढ़ लो कि आप मेरा बैच लेके पढ़ रहे हो, बताओ। अगर बेसिक ही सीखना है आपको तो वो तो किताब से भी हो सकता है, मार्केट की कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब खरीद लो, जिसमें क्वेश्चन दिया होगा, उसके सॉल्यूशन दिए होंगे, एक्स देकर बनाया गया होगा, उससे सीख लेना, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मैं कुछ नया बता रहा हूँ जो हो सकता है मार्केट की किसी किताब में ना हो, तो मुझे लगता है आपको ये सीखना चाहिए। आप 100 बार पूछोगे, हम 100 बार बताएंगे, उसकी दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीजीएल 13 जून 2019 बोला गया। अब यहां पर समझ गए आप मेरी बात को कि सीपी ऑफ इतना आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ इतना आर्टिकल, तो सीधा प्रॉफिट का परसेंट निकाल दिया। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से समझ सकते थे, और कैसे समझ सकते थे मेरे भाई यहां पर, तो आप बोलते कि सर देखो बात ऐसी, यहां पर छोटी सी बात को समझिएगा, हमेशा जिसके साथ जो होता है ना वो उसकी वैल्यू नहीं होती है। बोलोगे कैसे? देखो सर, सीपी के साथ 15 था ना, वो 15 किसके पास चला गया, तो वो 15 एसपी के पास चला गया। ठीक, और जो यहाँ पर एसपी के पास 10 था ना, चलो इसको रहने दो, आप इसको रहने दो। ठीक है, फिर ये और फालतू का आपको वो करेगा, छोड़ो हटाओ, इसको ऐसे ही रहने दो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, देन द प्रॉफिट और लॉस और गेन परसेंटेज। अब यहाँ पर देखोगे तो सीधा बोलोगे सर सेलिंग प्राइस की वैल्यू 50 है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 40 है, 40 के समान को 50 में, 4 के समान को 50 में, 1/4, 25% का फायदा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अब बोलोगे सर ये आपने कैसे कर दिया, तुरंत बिना सवाल पढ़े? बताएंगे हम आपको, वो भी बताएंगे कि हमने कैसे किया, और आपको भी ऐसे ही करना है। आप समझिए मेरी बात को, आपने यहाँ पर सवाल पढ़ा तो आपने क्या कहा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, यानी बोलोगे सर एसपी ऑफ कितना आर्टिकल, तो एसपी ऑफ 40 आर्टिकल बराबर हो जाएगा किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल के, यानी सीपी ऑफ 50 आर्टिकल के। आप यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो इसका जब यहाँ पर रेशियो लोगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक, जब यहां देखोगे तो बोलोगे सर एसपी को सीपी के नीचे भेजिए, तो सीपी को यहीं रहने दो, एसपी को यहां नीचे भेज दो। ठीक है, यहां पर आपका 4 आ जाएगा और यहां डिवाइड में 5 चला जाएगा। सामान खरीदा कितने का, 4 में, बेचा कितने का, 5 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो बोलोगे 1 का। कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, 1/4 इंटू मेरे भाई 100%, यानी बोलोगे सर 25% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, एक बार और बेसिक से बता दीजिए पहले वाला 26। बच्चे ऐसे क्वेश्चन अगर मैं बताते रह गया ना, एक ही क्वेश्चन को लगातार 3 दिन तक, तो हो गया आपका सिलेबस पूरा, फिर तो पढ़ लिए। फिर तो आप ऑनलाइन में अगर आपको इतनी दिक्कत आ रही है तो फिर तो आप ऑफलाइन में आपको क्या ही प्रॉब्लम होगा। फिर तो आप ही वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा दोबारा से। ठीक है, आ जाइए। अब मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को मैंने सेकंडों में सॉल्व कर दिया था,
कैसे किया था, अब मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो आर्टिकल्स दिए गए हैं आप इनका रेशियो ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 0 से आप 0 को काट दीजिए। सेलिंग प्राइस के साथ 4 लगा हुआ है और कॉस्ट प्राइस के साथ 5 लगा है। आप देखिए सेलिंग प्राइस के साथ यहाँ 4 लगा है, कॉस्ट प्राइस के साथ 5 लगा है, लेकिन जब हम इनको एक दूसरे को अरेंज करते हैं ना तो पता चलता है जो एसपी के साथ लगा हुआ था वो सीपी के साथ चला गया, या फिर ऐसे समझ लो जो एसपी के साथ लगा था वो सीपी की वैल्यू थी और जो सीपी के साथ लगा था वो किसकी वैल्यू थी, एसपी की वैल्यू थी। ठीक है, मतलब मेरे भाई इसका पार्टनर इसके साथ भाग गया, इसका पार्टनर इसके साथ भाग गया, तो वही बात है, भागम भाग होगा यहाँ पे। यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू ये हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू ये हो जाएगा। यानी सामान खरीदा 4 का, बेचा 5 में, 4 के सामान को 5 में बेचा, 1 का लाभ 4 के ऊपर 1/4 25% सीधा आ जाएगा। यानी जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पर ना तो वहीं पर पढ़ते पढ़ते आंसर दे देंगे आप तो। ठीक है, सचिन कुमार सर इसकी पीडीएफ दे दो। बच्चे पीडीएफ दे दी है, आप चेक करिए एप्लीकेशन पर, पीडीएफ अपलोड कर दिया है। अब बोलोगे सर क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या पेपर में? बिल्कुल आते हैं। आप देखिए सीजीएल मेंस 2022 इसी बार का पेपर था ना, आया हुआ इस बार के पेपर में है क्वेश्चन। ठीक है, आप गौर से देखिए क्या बोला गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? बताओ। मैंने अभी क्या सिखाया, जिसके साथ जो लगा होता है वो उसकी वैल्यू नहीं होती, वो उसके पड़ोसी की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस के साथ 7 लगा है तो वो सीपी का वैल्यू है, और कॉस्ट प्राइस के साथ 8 लगा है वो एसपी का वैल्यू है। यानी आपने सामान को खरीदा कितने में, 7 रुपए में, सामान को बेचा कितने में, 8 में, 7 के सामान को 8 में बेचा है, कितने का लाभ हो गया मेरे भाई, 1 का लाभ हो गया। कितने के ऊपर हो गया, 7 के ऊपर, 1/7 × 100। पूरी दुनिया जानती है कि ये कितने परसेंट के बराबर है, 14.28% लगभग, जिसको हम कह सकते हैं 14.3, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बताइए। समझ गए? बिना पेन उठाए मेंस का क्वेश्चन हो गया, वो भी इस बार का, क्योंकि जिसके साथ जो लगा होता है वो उसकी वैल्यू नहीं होती है। एसपी के साथ 7 था तो वो सीपी की वैल्यू थी, सीपी के साथ 8 था वो एसपी की वैल्यू थी। पता ही है इक्वेशन बनाने पे क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट। यहां पर देखो तो यहां पर आपका अगला टाइप आपके शीट में शुरू हो जाता है। एक बच्चा कह रहा है, देख रहा है विनोद, गुरुजी इंस्पेक्टर बना के ही छोड़ेंगे। मेरे भाई इतने बना दिए, अब थोड़े से और बचे हो। ठीक है, इतने इंस्पेक्टर बना दिया, अब आप लोग हो, आप लोग को बनाएंगे, क्या दिक्कत है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल। यानी आपको लाभ भी होगा हानि भी होगा, लेकिन वस्तु के सीपी पर होगा या एसपी पर होगा। ठीक, अब यहां पर जो है क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहा गया है, बाई सेलिंग 33 मीटर क्लोथ राधे गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर, व्हाट इज द गेन परसेंट। ठीक है, राधे मूवी इतनी अच्छी थी कि राधे मूवी के प्रोड्यूसर को जो है बाद में जाकर क्या, कपड़ों की दुकान खोलनी पड़ी और कपड़ा बेचना पड़ा। और 33 मीटर कपड़ा बेचने पे उनको पता चलता है कि उनको जो है गेन होता है, और किस पर गेन होता है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर पे। तो गेन का प्रतिशत कितना है। हमने कहा यहां पर समझिए मेरी बात को, गेन भी है लॉस भी होगा, दोनों होगा। अगर जीवन में लाभ है तो हानि भी है, और हानि है तो लाभ भी है। ठीक है, अब यहां पर जो प्रॉफिट होगा वो कैसे होगा, तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें यहां पर तो समझिए, अगर हम गेन होगा ना हमें, तो वो गेन हमें आपको कॉस्ट प्राइस पर भी होगा और वो गेन हमें सेलिंग प्राइस पर भी होगा। यानी ऐसे समझिए, जैसे आज से हम कुछ समय पहले चले जाते हैं, कुछ समय जब पहले जाते हैं तो वहां पर क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। यानी क्या होता था कि वस्तुओं पे आपका ट्रेड हो रहा होता था। किसी के पास अगर मान लीजिए कि एक तरीके से सेब है और किसी के पास चावल है, तो सेब वाला अपने सेब देकर चावल वाले से चावल खरीदता था। ठीक है, चावल वाला जो है अपने चावल को देकर किसी से कुछ और खरीदता था। इस तरीके से, मतलब पैसा नहीं था। तो वैसे केस में अगर हम किसी से पूछते थे कि भाई तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ, तो जैसे मानो मैं घोड़े का व्यापारी हूं, मैं घोड़ा बेच के एक तरीके से अपने सारे सामान को खरीदता हूं, तो क्या होगा, तो मैं उनको बोलता था कि यार मुझे है ना आज 5 घोड़ों की कीमत के बराबर का लाभ हुआ है।
इस तरीके से, या मुझे 5 घोड़ों के एक तरीके से कीमत के बराबर का लॉस हुआ है। तो कुछ उस प्रकार के क्वेश्चन जहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना देकर आपको इनडायरेक्ट वे में दिया जाए, जैसे यहाँ पर कि ये कपड़े का व्यापारी है, इसने 33 मीटर कपड़ा बेचा और इसको फायदा हुआ 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो वास्तव में इसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया। उसी तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चन जहां पर मेरे भाई उसको प्रॉफिट तो होगा लेकिन सेलिंग प्राइस पर होगा, तो ऐसे को इसमें हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट रहेगा वो कितना रहेगा, क्या रहेगा, वो हम देखते हैं। तो जैसे मानिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया समझते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए बोला गया बाई सेलिंग 33 मीटर क्लोथ राधे गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। यहां पर सबसे पहले इस सवाल को हम आपको बेसिक से समझाते हैं कि बेसिक से ये बनेगा कैसे। यहां पर राधे ने कितने मीटर बेचे, तो बाई सेलिंग 33 मीटर, राधे ने बेचा 33 मीटर क्लोथ, ठीक। और उसके बाद राधे को गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, तो बोलोगे सर गेन हुआ है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर जो गेन होता है इसका मतलब क्या होता है, गेन का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी, सीधा सा हिसाब किताब है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप बताओ जो गेन हुआ है वो किसके बराबर हुआ है, तो बोलोगे सर जो गेन हुआ है ना, ठीक है, गेन जो हुआ है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर है, यानी सीपी ऑफ कितना, तो सीपी ऑफ 11 मीटर हो गया बराबर। सामान उसने बेचा कितना है, 33 मीटर, तो अगर हम एसपी की बात करें तो यहाँ पर एसपी ऑफ कितना आर्टिकल हो जाएगा, 13 मीटर। अगर उसने 13 मीटर बेचा है तो खरीदा भी कितना ही होगा, खरीदा भी 13 मीटर ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीपी जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो सीपी ऑफ 11 आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ 13 आर्टिकल माइनस सीपी ऑफ 13 आर्टिकल। अब ये 11 सीपी है, ये 13 सीपी है, ये 13 सीपी आपका इधर चलाएगा, तो 13 सीपी माइनस में अगर आप देखोगे तो 11 सीपी, 11 को सीपी के साथ गुना किया तो 11 सीपी बराबर हमारा 13 एसपी बराबर माइनस हमारा 13 सीपी हो जाएगा। ये 13 सीपी इधर आएगा तो 13 और 11 कितना हो जाएगा, 13 और 11 हमारा हो जाएगा 24 सीपी, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 13 एसपी हो जाएगा मेरे भाई। अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर सीपी को सीपी के जगह पर रहने दीजिए, एसपी को उसके नीचे लेकर आ जाइए। यहाँ पर सर हमारा 13 रहेगा और यहाँ पर हमारा 24 रहेगा। सामान खरीदेगा कितने का, 13 में, और बेचा कितने का, 24 में। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर गेन का जो परसेंट है, प्रॉफिट का जो परसेंट है वो कितना होगा। 13 के सामान को 24 में हम बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हो गया मेरे भाई, तो 11 का प्रॉफिट हो गया। कितने के ऊपर हो गया, 13 के ऊपर, 11/13 इंटू यहाँ पर 100% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी 13 नहीं है, 1 मिनट यहाँ माफ करिएगा, हर जगह 33 है, फालतू का हमने 13 लिख दिया है। ठीक है, 33 और 11 कितना हो गया, 44 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, फिर आप 11 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा, 11 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा, तो यहाँ बोलोगे सर CP अपॉन SP बराबर हो जाएगा हमारा 3/4 के। यानी यहाँ पर सामान खरीदा 3 में, बेचा 4 में, तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 1 रुपये का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 3 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, 100%, यानी हमारा आंसर बच्चों कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 33 सही 1/3%। अब ये तो हमारा बेसिक तरीका था जिसके कारण ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आ गया। 13 नहीं आएगा मेरे भाई, 33 आएगा। हो जाता है बहुत बार, भावनाओं में बह जाता है आदमी, ठीक है, होता नहीं है। हिंदी में बोले वो तो शुक्र मनाओ, 33 को हमने 13 लिख दिया, पता चले अगर मुलाकात को मुकालात लिख देते तो क्या हो जाता, सोचो। ठीक है, तो गेन में CP ऑफ 11 आर्टिकल बराबर SP ऑफ 33 माइनस CP ऑफ 33, यानी 44 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 33 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है यहाँ पर। तो CP अपॉन SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4, तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का कितने के ऊपर, 3 के ऊपर, इंटू करेंगे 100%। ठीक है जनाब, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात। अब मान लीजिए कि अगर हम इसी सवाल को यहाँ पर जो है वो हम क्या करें, तो बेसिक से बनाए, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर
मैं सोच रहा हूँ अब जिस तरीके से कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, 3-4 हैं, 13 कहाँ से आ गया, ठीक है। कुछ कहते हैं 11 कहाँ से लिख दिया, कुछ कहते हैं 33 कहाँ से लिख दिया, कुछ कहते हैं 44 कहाँ से लिख दिया, ठीक है। कुछ का कमेंट है यहाँ पर कि 3/4 कहाँ से आ गया। तो एक बात बताइए आप लोग, मतलब आप लोगों को क्या, मतलब मैं हर क्लास में ये बात बोलूँगा कि आप पहले की वीडियो देख कर आओ, कि पहले वीडियो नंबर 1 देखो, वीडियो नंबर 2 देखो, या आप लोगों ने कसम खा रखा है कि नहीं अगला कितना भी मूड सही करके आए पक्का हम उसको बुखार लगवा के ही भेजेंगे? बताओ। एक मेरे भाई ये आदित्य रंजन नाम से अकाउंट बना हुआ है, 40 बार बच्चा पूछ चुका शीट कब दोगे, मतलब ये टाइम पर आएगा नहीं, फिर बैठ के 40 बार कमेंट करेगा। अब इसको बोलूँ भी तो क्या बोलूँ, अपने नाम को ही बोलना पड़ेगा। पूरा कसम खा लेते हो ना यार, हैं? पता है कभी कभी ऐसा लगता है ना 10वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लगता ही नहीं कि हाँ इंस्पेक्टर वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि जो इंस्पेक्टर बनेगा। कैसे होगा भाई तुम्हारा, बताना। 11 कहाँ से आ गया, 33 कहाँ से आ गया? क्या ही करें हम आप लोगों का, भगवान भला करे, मतलब कसम से बता रहे हैं, ठीक है। बेकार में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई। बोलना तो नहीं चाहिए गुरु को ये सब बातें, लेकिन सच बता रहा हूँ, अगर इतना बेसिक लो है ना, इतना भी लो है तो बहुत मुश्किल होगा भाई आगे चल के। तो फिर तो 4 साल मान के चलो कि 4 साल में सिलेक्शन होगा, ठीक है। अपने लाइफ में इतने बैच पढ़ा दिए हैं, लेकिन पहली बार इतना बेसिक बैच मैं देख रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता। बाई सेलिंग 33 मीटर क्लोथ राधे गेंस कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना। अब आप यहाँ पर देखो तो आपको पता है कि इस सवाल में लाभ हुआ है। लाभ होने का मतलब गेन बराबर एसपी माइनस सीपी होता है, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट का वैल्यू क्या होता है, तो एसपी माइनस सीपी। अगर ये भी नहीं पता होगा तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, क्योंकि पहली क्लास की बताई हुई चीज़ है कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक। अब यहाँ देख लो, फायदा हुआ है तो बोलोगे हाँ सर। गेन हुआ है, कितने का गेन हुआ है, तो बताइए कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। हम यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं कि 1 मीटर का जो सीपी है ना, ठीक है, आपको 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हो गया है, तो गेन के जगह पर आप 11 सीपी लिख लो कि 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ है प्रॉफिट। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 सीपी, 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2 सीपी, 3 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 3 सीपी, या 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस 1 सीपी, तो 11 मीटर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 11 सीपी होगा, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस का मतलब आपने कितने आर्टिकल बेचे। 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 एसपी, तो 33 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 33 एसपी, तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 33 एसपी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मानिए कि 33 मीटर कपड़ा किसी को बेचा है, तो ऐसे तो है नहीं आप अपने घर के अंदर बैठकर वो कपड़ा बना रहे हैं, जाहिर सी बात है आप भी कहीं से खरीद कर लेकर आते हैं और तब आप उसको बेचते हैं। जैसे मोबाइल की आपकी दुकान है, आपने किसी को 5 मोबाइल बेचा तो खरीदा भी 5 ही होगा, ठीक है। यानी जब हम किसी को 5 आर्टिकल बेच रहे हैं तो खरीदे भी 5 ही होंगे ना। तो अगर सामने वाले को हम 33 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस यानी 33 बेच रहे हैं तो खरीदा भी कितना होगा, 33 सीपी खरीदा होगा, यानी 11 सीपी बराबर 33 एसपी माइनस 33 सीपी। अब यहाँ पर देखिएगा तो 11 सीपी है और ये 33 सीपी है। ये यहाँ पर जब आएगा तो माइनस का 33 इस 11 के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 44 सीपी, बराबर हो जाएगा किसके, 33 एसपी के बराबर, ठीक। 11 से काटेंगे तो 4 बार में, 11 से काटेंगे तो 3 बार में, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ सीपी यहीं रहने दीजिए, एसपी को आप नीचे लेकर आ जाइए। यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी किसी आर्टिकल को खरीदा आपने 3 में, बेचा आपने 4 में, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितने का है, तो 1 रुपये का। कितने के ऊपर, तो 3 के ऊपर, इंटू कितना कर देंगे, 100%। और 1/3 को 100 से गुना करने पर कितना आता है, 33 सही 1/3% आता है। उम्मीद है कि ये बात आपको पता होगी, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस सवाल को हम कर लेते हैं बेसिक में, और हम बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं आपको वही बात समझा रहा था कि अगर हमें इस सवाल को बेसिक में करना, बेसिक कह रहे हैं, स्मार्ट अप्रोच से करना होगा तो क्या करेंगे। आप यहाँ पर है ना, ठीक है, थोड़े से आर्टिकल के साथ अगर मानिए कंफ्यूज हो रहे हैं, एसपी किसको लेना है, सीपी किसको लेना है, ठीक है तो यहाँ पर हम कैसे करें, तो हम एक काम करते हैं कि हम जो गेन हो रहा है उस पर फोकस करते हैं कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो किस पर हुआ है। तो जो हमें गेन हुआ है ना मेरे भाई, वो हमारा कॉस्ट प्राइस पर हुआ है। किस पर हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस पर हुआ है। और अगर हमें कॉस्ट प्राइस पर हुआ है तो हमें क्या करते हैं, हम हर आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को 1 रुपये मान लेते हैं,
ठीक है, हम ऐसा कह लेते हैं कि लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बराबर 1। हर आर्टिकल का लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का सीपी या हर मीटर का, ईच मीटर, हर मीटर का कितना हो जाएगा, तो बराबर ₹1, कि हम यहाँ पर 1 मीटर कपड़े का दाम 1 रुपया मान रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो राधे को फ़ायदा हुआ है कितने का, तो 11 मीटर का। यानी अगर हम बात करते हैं तो राधे को अगर हम गेन की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस का। 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, तो 11 मीटर का कॉस्ट प्राइस कितना रुपए, तो 11 रुपये। ठीक, उसके बाद यहाँ पर सीपी समझो, राधे ने 33 मीटर कपड़ा जो है वो क्या किया है, तो 33 मीटर बेचा है, तो खरीदा भी कितना होगा, 33 मीटर। अगर मुझे 33 मीटर बेचना है तो मैं खरीदूंगा भी 33 मीटर। 1 मीटर की खरीद का दाम 1 रुपये है, तो 33 मीटर के खरीद का दाम कितना हो जाएगा, 33 रुपये। 11 रुपये का लाभ कमाया 33 रुपये पे, तो प्रॉफिट हमारा कितने का आ गया, तो बोलोगे सर 11 रुपये का लाभ हमारा कितने के ऊपर, 33 के ऊपर, इंटू हम कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ये हमारा प्रॉफिट का परसेंट है। 11 से एक बार में, 11 से 3 बार में, 1/3 इंटू 100, कौन सा ऑप्शन आएगा, 33 सही, 1/3%। यानी अगर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है या जो हमें लॉस हो रहा है, अगर हम उसको रुपए में कन्वर्ट कर दें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते थे वो वस्तु पर होती थी। किसी के पास घोड़ा है और उसे चावल लेना है तो घोड़ा अपना बेच के चावल खरीदता था। अब मानो किसी के पास घोड़ा और उसे जूते लेने हैं, तो ऐसा थोड़ी करेगा कि घोड़ा बेच के जूते लेगा, भाई कितना होगा, नहीं पॉसिबल है। इसीलिए रुपए को लेकर आया गया और रुपए को एज ए ट्रांजैक्शन बनाया गया कि हम रुपए से किसी भी चीज़ को खरीद पाएं और बेच पाएं। उसी तरीके से यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट हो रहा था वो आर्टिकल्स पे हो रहा था, तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया, हमने मान लिया कि प्रॉफिट जिस पर हो रहा है उसी को 1 रुपया मान लो। अगर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस को 1 रुपया मान लो, और प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस पर होता है तो उसको 1 रुपया मान लो। और मेरे भाई इसको आप अपने कॉपी में नोट बनाकर लिख सकते हो कि प्रॉफिट या लॉस जिस पर होगा उसी को 1 रुपया मानेंगे। हमने देखा कि प्रॉफिट सीपी पर हो रहा है, तो हर आर्टिकल के सीपी को कितना मान लिया, 1 रुपये, यानी प्रॉफिट हो गया 33 रुपये का। 33 आर्टिकल बेचे हैं या 33 मीटर बेचा है तो 33 मीटर खरीदा भी होगा, यानी इतना हमारा खरीद था, इतने का प्रॉफिट इतने के ऊपर, तो कितना परसेंट, 33% आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल है कि बाई सेलिंग 40 आर्टिकल अ पर्सन लूजेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। यानी 14 आर्टिकल बेचने के बाद एक व्यक्ति को नुकसान हो जाता है, और वो कितने का, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। मैंने कहा ठीक है सर, यहाँ पर छोटी सी बात को समझते हैं। ठीक, यहाँ पर कि हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो पहली बात यहाँ समझिए, आपको लॉस हुआ है। मैंने अभी आपसे कहा था कि आपको प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो, आपको जो भी हो ना, जिस पर हो आप उसको 1 रुपया मान लो। तो आपको मेरे भाई लॉस हुआ है, और किसके ऊपर लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर लॉस हुआ है। ठीक, तो हम हर आर्टिकल को कितना मान लेते हैं, तो यहाँ पर वही बोलेंगे कि लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, यहाँ पर कि लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल कितना मान लेते हैं, 1 रुपया मान लेते हैं कि हर वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब एक व्यक्ति को 2 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर का लॉस हो गया है। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2 रुपये, यानी उस व्यक्ति को कितने का नुकसान हो गया है, तो 2 रुपये का नुकसान हो गया है। ठीक है, अगले व्यक्ति ने कितना आर्टिकल बेचा है, 14 आर्टिकल बेचा है, तो खरीदा भी कितना होगा, 14 आर्टिकल, यानी उसकी सीपी का दाम कितना हो जाएगा, तो 14 रुपये हो जाएगा। क्योंकि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, तो 14 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 14 रुपये। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये एसपी का हम क्या करें, कुछ मत करो। क्यों, जब सीपी को माने हो तो सीपी के अनुसार ही वैल्यू आएगी, फिर एसपी का क्या करोगे, कुछ मत करना यहाँ पे। ठीक, अब मेरे भाई यहाँ पर समझो लॉस परसेंटेज निकालना है, तो क्या, कितने का लॉस हो गया, 2 रुपये का, कितने के ऊपर हुआ है, 14 के ऊपर, तो 2/14 इंटू क्या करोगे, 100%, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको काटो तो 1 बार में, इसको काटो 7 बार में। 1/7 किसके बराबर होता है, तो 1/7 अभी आपको बताया था 14.28% के करीब में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर।
बहुत ही नॉर्मल तरीके से। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे हमें लॉस हो रहा है, हमें जिस पर भी हो रहा है हम उसको 1 रुपये मानेंगे। अगर हमें कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है तो हम कॉस्ट प्राइस को 1 रुपये मानेंगे, और अगर हमें वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है तो हम सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मानेंगे। ठीक है, और फिर उनके आधार पर हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके सीट में है, सेम तरीके से। By selling 25 meter cloth, Riya gained the selling price of 5 article. What is her gain %? अब यहाँ पर अगर आप देखें तो रिया को जो प्रॉफिट हो रहा है, जो रिया को गेन हो रहा है, उस सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल पर हो रहा है, यानी 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन में हम 2 बातें बोलेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहली बात यहाँ पर समझिए, रिया को यहाँ पर फायदा हो रहा है कि नुकसान। मैं इस सवाल को दोनों तरीके से बताऊंगा। जैसे सीपी वाला क्वेश्चन बताया था कि अगर हमें लाभ हो या हानि हो अगर सीपी पर होता है तो उसको बेसिक से कैसे करेंगे, और फिर एक ये वाला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि अगर हमें लाभ या हानि होगा अगर एसपी पर तो कैसे करेंगे। फिर इसका बेसिक भी बता देंगे और इसका स्मार्ट अप्रोच भी बता देंगे, आप लोग दोनों सीख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले इस सवाल को हम बेसिक से देखते हैं, बेसिक से समझते हैं, बेसिक से जानते हैं। हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने यहाँ पर कहा है कि रिया को जो फायदा हुआ है, जो गेन हुआ है, वो मेरे भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर के बराबर है। ठीक है, यानी रिया को यहाँ पर फायदा हुआ है। तो गेन सीधा सा हिसाब किताब होता है कि गेन जो होता है वो कब होता है? जब हम एसपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो, यानी एसपी माइनस सीपी। अब ये जो गेन है ये एसपी ऑफ 5 मीटर है। 1 मीटर का एसपी 1 एसपी, 2 मीटर का एसपी 2 एसपी, तो 5 मीटर का एसपी कितना मान लो? 5 एसपी मान लो। ठीक है, बराबर कितने मीटर उसने बेचे हैं? 25 मीटर। 1 मीटर का एसपी 1 एसपी, तो यहाँ पर बेचा कितना है? 25, यानी 25 एसपी। अगर कोई बंदा मानो 25 एसपी खरीद रहा है, 25 मीटर बेच रहा है, तो खरीदेगा भी कितना? 25 मीटर, यानी यहाँ पर सीपी के जगह पर कितना आ जाएगा? तो 25 सीपी आ जाएगा। ठीक, समझिए, -25 सीपी है, इक्वल के इधर आ जाएगा तो प्लस का 25 सीपी हो जाएगा। ठीक, यहाँ 5 एसपी है, इधर चला जाएगा तो घट जाएगा, तो 25 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 20 एसपी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, 5 से काटा 5 बार में, 5 से काटा 4 बार में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीपी, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? एसपी, बराबर हो जाएगा किसके? तो 4, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 5। 4 रुपए के सामान को 5 में हमने बेच दिया, 4 के सामान को 5 में बेच दिया। मुझे बताइए प्रॉफिट का परसेंट कितने का है? तो बोलेंगे सर 1 रुपये का प्रॉफिट है। कितने के ऊपर है? 4 के ऊपर। 1/4 इंटू 100% इज द करेक्ट आंसर। मेरे भाई आंसर कितना आ जाएगा? 25%। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी। कह भी दो कि एक बार प्यार है। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये तो हमने बेसिक तरीके से किया है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से किया है, लेकिन अब हम इसमें लगाएंगे अपना स्मार्ट अप्रोच और हम सीखेंगे कि कैसे इसी सवाल को हम कम समय में बचा सकते थे, मतलब कम समय में बना सकते थे। ठीक है, ताकि हमारा फायदा हो सके। तो हमने कहा ठीक है सर, हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए स्मार्ट अप्रोच लगाइए और जानिए। यहाँ पे हमने कहा सर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है, तो कहा गया है सवाल में, आप यहाँ पर देखिए तो जो गेन हुआ है ना मेरे भाई, ये जो गेन हुआ है, ये गेन किसके बराबर हुआ है? तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर। किस पर हुआ है? तो 5 मीटर के सेलिंग प्राइस पर हुआ है। गेन जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर। अब आप मुझे बताइए 1 मीटर का सेलिंग प्राइस को अगर हम 1 रुपये मान लेते हैं तो 5 मीटर के सेलिंग प्राइस को कितना मान लेंगे? 5 रुपये। ऐसा हम क्यों करेंगे? ऐसा हम इसीलिए करेंगे ताकि हम सवालों को आसानी से बना सकें। ये लॉजिक मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप इसको बहुत आसानी से बना सको। गेन जो है वो सेलिंग प्राइस पर है, तो आप एक काम करो, आप मान लो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 रुपये। अगर 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो यहाँ पर आपको जो गेन है वो कितने का है? तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर, यानी हम बात करेंगे 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपये। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है गेन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर, तो गेन हमारा कितने का हो जाएगा? तो गेन हमारा हो जाएगा 5 रुपये का। प्रॉफिट जो हो जाएगा वो कितने का? 5 रुपये का, क्योंकि 1 मीटर आर्टिकल
1 मीटर के आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपये है तो 5 मीटर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपये। और जो हमें लाभ हुआ है वो किसके बराबर हुआ है, तो जो हमें प्रॉफिट है वो हमें 5 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है। ठीक है, जो हमें प्रॉफिट है वो कितने के बराबर हुआ है, तो 5 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है। अब सबसे पहली बात आती है कि बहुतों के मन में यहाँ पर विचार उठता है कि सर यहाँ पर देखिए आपने 25 मीटर सामान को बेचा है, पक्का 25 मीटर खरीदा होगा, तो यहाँ पर आप सीपी को 25 लिख दीजिए। लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अब हम आपको उसका रीज़न बता रहे हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा मेरे भाई हम इसीलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आप मेरी छोटी सी बात को समझिए यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखिए तो आपने कितने आर्टिकल बेचे हैं, 25 मीटर, और आप यहाँ किसको 1 रुपये मान रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस को 1 रुपये मान रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस को जब आप 1 रुपये मान रहे हैं तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली तो आप निकाल ही नहीं सकते हैं। आप 1 मीटर के सेलिंग प्राइस को 1 रुपये मान रहे हैं, आपको फ़ायदा हुआ है 5 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 5 SP के बराबर हुआ है। 1 SP का मान 1 रुपये, तो 5 SP का मान 5 रुपये। ठीक है, अब आपने यहाँ कितना आर्टिकल बेचा है, 25, यानी आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 25 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25 रुपये। अब आप मेरे भाई एक बात समझना, बड़े प्यार से अच्छे से समझना यहाँ पर कि आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और आप सामान को 25 रुपये में बेच रहे हो, यानी आपने उसको खरीदा कितने में था। ठीक है, तो बोलोगे सर किसी सामान को 25 रुपये में बेचने में 5 रुपये का प्रॉफिट है, तो 25 में से 5 घटा दीजिए, यानी हमने उसको खरीदा 20 में था। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे प्रॉफिट का परसेंट। ठीक, सामान पे लाभ कितने का कमाया, 5 का, और कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, तो 5/20 इंटू कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 5 से काटेंगे 1 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे मेरे भाई 25 बार में। आंसर कितना आ जाएगा, 25% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, बेसिक कहाँ से अच्छा है यार, मुझे तो लगता ही नहीं है बेसिक अच्छा है। मुझे तो इतना प्यारा समझ में आ रहा है ये बात, बताइए जल्दी से। अगर गेन सेलिंग प्राइस पर हो रहा है तो सेलिंग प्राइस को 1 रुपये मान लो, गेन कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस को 1 रुपये मान लो, जिस पर होगा उसको मान लेना। गेन सेलिंग प्राइस पर हुआ था, सेलिंग प्राइस को 1 रुपये मान लिया। 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का गेन था तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सामान हमने बेचा है 25 मीटर, तो SP को 25 मान लिया। 25 में बेच रहे हैं, 5 का लाभ कमा रहे हैं, खरीदा 20 में था, 5/20 इंटू 100 कर दिया, 25% आ गया, काम खत्म। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सेम तरीके से, इसको चाहो तो आप बेसिक से भी कर लो, चाहो तो आप अपने लॉजिक से भी कर लो, आप जिससे करना चाहते हो आप उससे इस सवाल को कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, जैसे इस सवाल को पढ़िए तो क्या कहा गया है, 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर का नुकसान हो गया है, नुकसान का जो प्रतिशत है वो कितना है। ठीक है, नुकसान का जो प्रतिशत है वो कितना है, ये हमसे मेरे भाई बोला गया है। अब हम अगर देखें यहाँ पर तो क्या होगा, समझिएगा मेरी बात को। हमने कितने आर्टिकल बेचे हैं, 72 आर्टिकल बेचे हैं। जो लॉस हुआ है वो कितने के बराबर हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल के। हम कहते हैं कि 1 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को 1 रुपये मान लो। सपोज करो लेट SP ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। SP को कितना मान लेते हैं, 1 रुपये मान लेते हैं। तो इस बार हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और हमारा जो लॉस है वो बराबर है किसके, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, यानी 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 8 रुपये, यानी जो लॉस आएगा वो कितने का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस को माना है तो सेलिंग प्राइस ही निकलेगा, कॉस्ट प्राइस को माना है तो कॉस्ट प्राइस ही निकलेगा। सेलिंग प्राइस को 1 रुपये माना है तो सेलिंग प्राइस ही निकलेगा। सेलिंग प्राइस कितना, 72 आर्टिकल का 72 रुपये। तो बोलोगे सर 72 आर्टिकल का SP कितना हो जाएगा, 72 रुपये हो जाएगा। लॉस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, CP आ जाएगा, बताओ। बोलोगे हाँ सर,
कैसे? किसी सामान को 72 रुपये में बेच रहे हो और 8 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, आपने उस सामान को खरीदा कितने में था? 80 में। क्यों? क्योंकि जो लॉस होता है वो किसके बराबर होता है? CP माइनस SP के। आप यहाँ पर लॉस के जगह पर 8 रुपये रख दीजिए, CP के जगह CP रख दीजिए और SP के जगह पर 72 रख दीजिए। माइनस 72 इधर चला जाएगा तो बोलोगे सर 80 बराबर CP, यानी वस्तु का खरीद दाम कितना होगा? 80 रुपये। तो अगर हम बात करते हैं तो CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 रुपये। ठीक है, हमसे कहा गया लॉस का परसेंटेज कितने का, हमने कहा ठीक है, कितने रुपए का लॉस है? 8 का, और कितने के ऊपर है? 80 के ऊपर। 8/80 इंटू मेरे भाई 100%, ये हमारा सबसे शानदार तरीका है। 8 से हमारा 8 खत्म, 0 से हमारा 0 खत्म, 10% हमारा सही उत्तर आएगा, ये हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत अच्छे। बहुत बच्चे पता है क्या सोच रहे हैं? SP में से इसको घटा दो। अरे कैसे घटा दो यार, तुमको लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है मतलब जाहिर सी बात है ना कि तुमने खरीदा उसको ज़्यादा में था। जब प्रॉफिट होता है तो इसमें से घटाते हैं, और जब लॉस होता है तो इसमें जोड़ते हैं। बेसिक डेफिनेशन है, प्रॉफिट का बेसिक डेफिनेशन है ये, तो बताइए। ठीक है, आ जाइए। तो ये एक CGL का पूछा गया सवाल है, देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी आधार पर पूछा गया और आप इसको बना सकते हैं बड़े आसानी से। सवाल में क्या बोला गया है? कहा गया है 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्रतिशत कितना होगा? बाई सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर 800 अ पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंटेज। अब मैं आपसे यहाँ पर जो है पूछना चाहता हूँ इस सवाल में कि आपने यहाँ पर जो है आर्टिकल्स को कितने में बेचा है? तो आपने आर्टिकल्स को 200 में बेचा है। क्या लगता है मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने आपको यही तो बात कही है ना कि जब भी परसेंट निकालना हो, जब भी परसेंट निकालना हो तो हमें वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी यहाँ पर आपने सामान को 800 में खरीदा है मेरे भाई, तो कोई आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर इसकी 800 की, कोई ज़रूरत ही नहीं है। बेकार आदमी है ये, बकवास आदमी है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको यहाँ पे। दूसरा हमने आपको क्या बताया? दूसरा हमने आपको बताया कि जब भी आपको किसी भी आर्टिकल, देखिए आपके शीट में कैटेगरी वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। दूसरा हमने आपको ये बताया कि जब भी आपको प्रॉफिट होता है या आपको लॉस होता है और आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, तो अगर कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है तो उसको 1 रुपये मान लो, और सेलिंग प्राइस पर होता है तो उसको 1 रुपये मान लो। बस मेरे भाई यही बात है। अब आप इस सवाल में देखो तो पर्सन को गेन हो रहा है और कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल हो रहा है। अगर गेन कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस को 1 रुपये मान लेंगे, और गेन सेलिंग प्राइस पर हो रहा है तो सेलिंग प्राइस को 1 रुपये मान लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि लेट CP ऑफ each आर्टिकल बी कितना रुपीज? तो 1 रुपये। प्रत्येक आर्टिकल का CP कितना हो जाएगा? 1 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं गेन CP ऑफ 5 आर्टिकल। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, तो 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 रुपये। ठीक है, अगर हमने CP को माना है 1 रुपये तो CP निकलेगा, अगर हम SP को मानते हैं 1 रुपये तो SP निकलेगा। समझ गए बात को यहाँ पर? तो यहाँ पर हमने क्या माना है? CP माना है तो CP निकलेगा। ठीक, यहाँ पर कितने आर्टिकल बेचे हैं? 2। खरीदे कितने होंगे? 2। समझ गए बात को? 2 बेचे हैं तो खरीदे कितने होंगे? 2। एक आर्टिकल का दाम 1 रुपये, 2 आर्टिकल का दाम 2 रुपये। बस प्रॉफिट का परसेंट बराबर कितने का लाभ? 5 का। कितने के ऊपर? 2 के ऊपर, इनटू कितना? 100%। ठीक है सर, 2 से काट दिया 50 बार में, 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 250%। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? बताइए। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? समझ गए ना? इसलिए यहाँ पर 800 रुपये की ज़रूरत ही नहीं थी, और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। बाकी जो बच्चे बेचारे 800 रुपये को लेकर बना रहे होंगे, दुनिया के पता नहीं कौन से अजीबोगरीब तरीके लगा रहे होंगे, उनको लगाने दो, वैसे हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आ जाइए।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेम तरीके से यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे सामने इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। कहा गया आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल अ शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इफ ही बॉट ऑफ टोटल 800 देन ही विल हैव टू सोल्ड इट फॉर, वो उसको कितने में बेचेगा। अब यहाँ पर हमसे थोड़ा सा अजीबोगरीब पूछा गया है, ठीक है, और हाँ क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया, अब यहाँ पर हमसे परसेंटेज नहीं पूछा गया, कीमत बोली गई है। जैसे थोड़ा सा समझिएगा कि 25 लेखों को बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर का लाभ कमाता है। 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर का लाभ कमाता है अगर उसने कुल 800 लेख खरीदे हैं। कुल कितने खरीदे हैं? 800 लेख खरीदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कितने में उसने उसे कितने में बेच दिया होगा, हमसे यहाँ पर ये क्वेश्चन कहा गया। अब इस क्वेश्चन को सोचिए आप कि आप इसको कैसे बनाओगे। थोड़ा सा एक पल के लिए लो, दिमाग लगाओ, सोचो। 25 आर्टिकल किसी ने बेचे, प्रॉफिट हो गया 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का, ठीक। इफ यू बॉट आर्टिकल फॉर टोटल 800 देन ही वुड हैव सोल्ड इट फॉर। अब मैं आपको ये सारे क्वेश्चन का थोड़ा सा सार बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमसे ये पूछा गया होता कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, तो बहुत आसान से वहीं 1 रुपये वाला कंसेप्ट लगाते और हम सवालों को बना देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमसे ये पूछा ही नहीं गया कि कितने परसेंट का प्रॉफिट है और कितने परसेंट का लॉस है, हमसे वो चीज़ रुपए में पूछी गई है। अब हम आपसे सिंपल एक बात पूछेंगे, आप वो मुझे बताइएगा, आपने कितने आर्टिकल बेचे हैं? तो बोलोगे सर 25 आर्टिकल बेचे हैं। अगर आपने 25 आर्टिकल बेचे हैं तो आपने खरीदा कितना आर्टिकल होगा? तो बोलोगे सर 25 आर्टिकल। जब बेचा 25 है तो खरीदा भी 25 होगा, ठीक है। ही बॉट आर्टिकल फॉर टोटल 800 और आपने उन 25 आर्टिकल को कितने में खरीदा है? तो आपने उन 25 आर्टिकल को कुल मिलाकर 800 में खरीदा है, ठीक है। यानी क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 25 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? तो 25 आर्टिकल का जो सीपी है वो मेरे भाई 800 के बराबर है। कितने के बराबर है? 800 के बराबर है, ठीक है। 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आपका 800 के बराबर है। इफ यू बॉट आर्टिकल फॉर टोटल 800, यानी आपने सामान खरीदा कितने का? तो आपने सामान खरीदा है मेरे भाई 800 रुपए का, ठीक है। और 25 आर्टिकल को आपने 800 में खरीदा है। तो अगर मैं बात करूं एक आर्टिकल के लिए, तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी? तो 8/25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 800/25 हो जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं, प्रॉफिट हुआ है आपको? बोलोगे हाँ जी। किसके बराबर? तो 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर आप लाभ कमाए हैं। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 800/25, तो 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मतलब 5 से गुना करो, 5 से 5 बार में और 5 से यहाँ पर 160 बार में। यानी आपने यहाँ पर जो प्रॉफिट कमाया है वो कितने का कमाया है? 160 रुपए का। 160 रुपए का मतलब 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। ये सवाल में कहा गया कि जो प्रॉफिट है वो बराबर है 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के। तो 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 800 रुपए, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 800/25, तो 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 160 रुपए। कमा लिया आपने प्रॉफिट यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है। इतने रुपए का सामान खरीदा था, इतने का आपने प्रॉफिट कमाया, तो जाहिर सी बात है अब आप बेचोगे तो कितने में? 800 में 160 ज्यादा, यानी आप 960 में बेचोगे। और 960 में आप मेरे भाई बेचोगे, तो बोला गया देन ही विल हैव सोल्ड इट फॉर। कितने में बेचेगा? 960 में। यही था सवाल बस। कितने में बेचेगा? 960 में, बस। ठीक है। कैसे सॉल्व किया मैं दोबारा से यहां बता दे रहा हूं। सीपी है आपका 800 और प्रॉफिट है मेरे भाई 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो बोलेंगे सर यहां पर समझो, यहां पर छोटी सी बात को समझना। 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, 25 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना, 25 आर्टिकल का जो सीपी है, ठीक। 25 आर्टिकल का सीपी हमारा कितना है? तो 25 आर्टिकल का सीपी हमारा 800 है। एक आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 800/25 हो जाएगा सर, ठीक है। तो 5 आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 800/25 और इंटू कितना हो जाएगा? 5। 5 से 5 बार में, 5 से 160 बार में, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 160। तो देयरफॉर हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा? 800 में 160 ज़्यादा आएगा, यानी हमारा 960 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था, जहां पर आपको प्रॉफिट या लॉस जो है वो रुपए में पूछा गया था, ठीक है।
कोई दिक्कत की बात? बाकी आप इस सवाल को अब और शॉर्ट में कैसे करेंगे अब आप वो भी देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करना होता तो आप कैसे कर सकते थे। सभी चीज़ों को यहाँ से आप साइड में करिए, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करिए आप, और थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके आप क्या बोलिए, आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो यहाँ पर हमने सामान खरीदा कितने का है, 800 का खरीदा है। ठीक है, हमने सामान खरीदा कितने का है, 800 का खरीदा है। समझिएगा मेरी बात को, सामान खरीदा कितने का है सर, 800 का खरीदा है। ठीक है, और उसके बाद हमसे कहा गया है कि प्रॉफिट जो है बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल के। कितने आर्टिकल के, 5 आर्टिकल के। 25 को 5 से भाग किया है तो 5 आया है, तो 180 को भी 5 से भाग कर दो तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो सीधा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो तो 960 आ गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि आपने 25 आर्टिकल को 800 में खरीद लिया। ठीक है, आपने वही बात है कि 25 आर्टिकल को आपने 800 में खरीदा, 5 आर्टिकल, इसको 5 से भाग कर दिया, इसको भी 5 से भाग कर दो, 160 आ जाएगा। भाग करके देख लो, 160 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने का सामान इतने का लाभ इतने में बेच दिया, बात खत्म। ठीक है सर, और शॉर्ट में आप कर सकते हैं, अगर आप इसको और शॉर्ट में चाहें तो लीजिए, और शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो समझिए, एक लाइन में आप समझिए। आपने कितने आर्टिकल बेचे हैं, 25, तो आपने खरीदे कितने होंगे, 25। ठीक है, अब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने खरीदा कितना, 25 आर्टिकल। ठीक, और आपने फायदा कितना कमाया, तो 5 आर्टिकल। यानी आपने खरीदा होगा 25 सामान, फायदा कमाया 5 का, तो बेचा कितने में होगा, 30 में। यानी ये जो 800 रुपए है ये कितने आर्टिकल का मान है, तो ये मेरे भाई 25 का है। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना सेलिंग प्राइस है, यानी हमें 30 की वैल्यू निकालनी है। बात खत्म। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 6 बार में, 5 से काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर 160 बार में। 16 इंटू 6 हमारा 960 आ जाएगा। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है मेरे भाई वो क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दो। कॉस्ट प्राइस में हमने 25 आर्टिकल करे और प्रॉफिट हमने 5 का कमाया, यानी हमने बेचा कितना आर्टिकल, ऐसे समझ लो। तो सेलिंग प्राइस बराबर 30 आर्टिकल। तो 25 आर्टिकल, देखो सेलिंग प्राइस मतलब 30 आर्टिकल के बराबर का हमने सामने वाले से पैसा लिया है। ठीक है, तो 25 आर्टिकल की कीमत इतनी है तो 30 आर्टिकल की कीमत इतनी हो जाएगी। खेल खत्म, एक लाइन में आंसर। समझ गए सर, बताइए। ठीक है, तो ये हमारा आज का इतना काफ़ी है सॉल्यूशन। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग अपने लेवल को सुधारिए, रिवीजन करके आइए। बहुत बच्चे जोश में चले आते हैं कि नहीं सर लाइव पढ़ा रहे हैं तो लाइव लेंगे। ठीक है, लाइव क्लास ले रहे हो बढ़िया बात है, चाहे पीछे की नहीं देखी बढ़िया बात है, बट डिस्टर्ब ना करो सेशन को। जब आपने पहले के सेशन देखे ही नहीं है तो आप पहले के सेशंस को देखिए, बार बार देखिए उनको, फिर आप आगे के सेशन पर आइए। ठीक है, समझ गए मेरे भाई। चलिए, बहुत शानदार, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।